तो इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अब लॉन्च होने के लिए तैयार है और काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है। कुछ पल बाकी हैं, कुछ मिनट बाकी हैं और कुछ मिनटों बाद आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा और मिशन मॉड्यूल को लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर इसरो प्रमुख पहले पहुंचे थे और श्री वेंकटेश्वर मंदिर में कल पहुंच के उन्होंने पूजा की थी। आज अब यहां पे वो इसरो परिसर में मौजूद है और अब देखिए तस्वीरें आने लगी हैं कि क्या ये मॉड्यूल है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे ये मिशन आगे बढ़ेगा और कैसे कामयाबी के शिखर को छुएगा। ये एक एक बारीकी को इन ग्राफिक्स के जरिए बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये मिशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो अब चूंकि चांद के बाद सूरज की बारी है, अंतरिक्ष में सूर्ययान अब चीन से आगे होगा हिंदुस्तान, और ना सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के कई देशों से हिंदुस्तान आगे निकलने की रेस में दौड़ रहा है। और कुछ दिन पहले ही अभी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया हिंदुस्तान की तरफ, बढ़ते भारत की तरफ, इसरो की तरफ। और वही इसरो अब एक और लॉन्चिंग के लिए तैयार है और अब मिशन सूरज है। यह तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, यह वो मॉडल है जिसको लॉन्च करने की तैयारी है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक का जो सफर रहा, यानी कैसे इसको बनाया गया, किन लोगों का इसमें योगदान रहा, कैसे ये आगे बढ़ेगा। और ये देखिए, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो L1 यानी जहां पहुंचना है इस मिशन को, वो ग्राफिक के जरिए एक तरीके से बताया जा रहा है। और इस पे और ज्यादा जानकारी हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव स्टूडियो से देंगे। इस वक्त वो हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश जी। बिल्कुल राजेश, आज एक और इतिहास लिखने जा रहा है इसरो, और आज हिंदुस्तान अब चांद के बाद अब सूरज पर कब्जा करने की तैयारी में है। सूरज के बेहद करीब हम पहुंचने जा रहे हैं और जो हमारा आदित्य L1 है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 15-16 मिनट के अंदर हम उस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं जिसका इंतजार हिंदुस्तान को लंबे समय से था। आप देखिए इस तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष में अब हम लोग सूर्य नमस्कार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो जयघोष है वो अब हिंदुस्तान का झंडा अब L1 यानी लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भी फहराने जा रहा है। और आज जो वैज्ञानिकों के लिए बेहद बड़ा दिन है। हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बिल्कुल ज्योत्सना सिंह हमारे साथ, जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, ये इस पल को महसूस करने वाली बात है, जो काउंटडाउन शुरू हो गया है, दिलों में किस तरह की हलचलें महसूस हो रही होंगी? देखिए, काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन क्योंकि चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी के बाद हमारे अंदर जो जोश है वो तो पूरा है। लेकिन कभी भी कोई नया टेस्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, और हमें लगता है कि अंदर से धड़कनें तेज हो रही हैं। और जब तक हम अपने आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे स्टैब्लिश नहीं कर देंगे, तब तक इन धड़कनों का सिलसिला और तेज होता जाएगा। बस अब ये हमें उम्मीद तो पूरी है कि हमारा मिशन कामयाब होगा। ज्योत्सना जी, हम लोग सफलता लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, लेकिन अगर एक आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें और अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो आदित्य L1 ये जो मिशन है, ये मिशन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आसान भाषा में जरा समझाने की कोशिश कीजिए। इसको मतलब हम एकदम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो हम पृथ्वी पे रह करके हम सूर्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। और सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा ऊर्जा का जो पिंड है वो सूर्य है। तो उसके बारे में हमें जानकारी पूरी हासिल करना बहुत जरूरी है।
और पृथ्वी पे बैठ के हम हासिल नहीं कर सकते, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर किस जगह जाए, हम कहाँ जाकर के हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पर हम सूर्य के संग अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए। तो दो पिंड है, एक तो सूर्य है, एक अर्थ है। इसके बीच में 5 ऐसे पॉइंट ढूंढे गए जहां पर दोनों पे लगने वाला बल इक्वल है, गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल है। तो उस जगह पर अगर हम इन पिंड को छोड़ेंगे तो उस पे हम उस पिंड को वहां रखने में हमें न्यूनतम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमें ऐसा जगह चाहिए जहां पर हम रेगुलर एनर्जी ना दें और इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो ये 5 पॉइंट जो है L1 से L5 तक, उसमें से हमने जो पॉइंट सेलेक्ट करा है वो L1 सेलेक्ट करा है। वहां जाकर के हम 24 घंटे सूर्य के बारे में सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी, जो कि हम पृथ्वी पे देते रहेंगे और जो कि बहुत जरूरी है हमें। अगर हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो ये सारी जानकारियां बहुत जरूरी हैं हमको आने वाले फ्यूचर के लिए। अब कैसे जरूरी है ये भी मैं बता सकती हूँ अगर टाइम हो तो। जी, चूंकि आम लोग भी पहुंचे हैं, जब लॉन्चिंग से पहले बहुत सी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद आम लोगों की सोच भी बदली है, एक धारणा बदली है, विज्ञान को लेके जागरूकता ज्यादा फैली है और लोगों की रुचि इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं लोगों की रुचि ही इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इस क्षेत्र में निवेश बहुत बढ़ गया है। तो मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी है, एक तो आपने साइंस को एक सबसे उच्चतम बिंदु पे ले आके आपने पहुंचा दिया। इसरो को हम लोग को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए और अपने प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए हम लोग को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि एक ऐसी जगह साइंस पहुंच गई जहां पर अब सारी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। और ये सिर्फ साइंस को उच्च स्थान तक पहुंचाने की ही बात नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ऐसी जगह पे पहुंच गई। और ये जो अभी आदित्य L1 मिशन है, ये पूरा पूरा स्वदेशी मिशन है। इसमें हमने सारी टेक्नोलॉजी सब हमारे खुद की डेवलप करी हुई है, यहाँ पर किसी से कोई सहायता नहीं ली गई है। तो ये अपने आप में एक अनूठा मिशन है जिसको पूरा विश्व देख रहा है। और ज्योत्सना जी, चूंकि देखिए दूसरे देश भी लगे रहते हैं, उनका भी कोई ना कोई मिशन अंतरिक्ष की तरफ जाता है, लेकिन उनमें और हमारे में अंतर यह है कि चाहे मंगल की बात हो, चाहे चांद की बात हो या सूरज की बात हो, हमारे मिशन में बजट बहुत कम होता है। यह भी एक उदाहरण है कि देखिए हम कम खर्च में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एकदम, हम ये बात छोटी बात नहीं है। हम जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास मिनिमम बजट पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें जो कि इससे 6 गुना बड़े बजट पे लोगों ने बनाई हो, तो अब ये क्या हो रहा है कि भाई नेशन चाहे भाई जिस नेशन के पास, जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत पैसा लगा के साइंस कर रहे हैं, तो अब ये साइंस की पहुंच की चीज है, ये सिर्फ उन्हीं के पहुंच की चीज है। ये इसरो ने नकार दिया, उसने कहा साइंस हर एक के पहुंच की चीज है और हम लो बजट में भी वो कर दिखाएंगे जो कि हाई बजट में लोग नहीं कर पाए। तो उसने साइंस को एकदम इतना मतलब अब उसकी अप्रोच हर देश तक पहुंचाती है। ज्योत्सना जी, एक मिनट। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी जुड़ गए हैं। पीयूष, आप एक बार फिर उस जगह पर मौजूद हैं जहां चंद्रयान 3 की कामयाबी के वक्त आप मौजूद थे। इस वक्त क्या नजारा दिखाई दे रहा है आपको उस तारामंडल में, और क्या वैसी उत्सुकता दिख रही है जैसी चंद्रयान 3 की कामयाबी के समय दिखाई दी थी? कोई भी रिहर्सल चल रहा है, ऐसे ही कई जो रोड है, कई जो सड़कें हैं उन्हें ब्लॉक किया गया। इस वजह से थोड़े बहुत कम लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके मन में एक उत्साह है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 के दौरान उत्साह था कि चंद्रयान 3 सफल होगा, अभी से L1 को लेकर भी कहीं न कहीं उनके मन में उत्साह है। और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, ये मिशन लगातार, जैसे कि प्रधानमंत्री ने जब चंद्रयान की सफल हुआ, जब उसकी लैंडिंग हुई विक्रम रोवर की, तब प्रधानमंत्री ने उस बात दौरान भी कहीं न कहीं जिक्र किया था कि किस तरीके से ये विक्रम जो लैंडर है। पीयूष, आपके पीछे कुछ डायग्राम भी नजर आ रहा है। पीयूष, आपके पीछे कुछ डायग्राम भी नजर आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि जरा सा एक बार आप अगर किनारे हटे तो हम उस डायग्राम को भी दिखा पाए
कि किस तरीके से जो ये आदित्य L1 है, आदित्य L1 को वहां एलेबरेट किया गया है और किस तरीके से वो काम करेगा। तो ये अगर आप दर्शकों को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा एलेबरेट करें। बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ये सूर्य की तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे हैं और तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल बताया जा रहा है, क्योंकि हम आपको पीछे भी तस्वीर दिखाएं कि और भी जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो किस तरीके से ये जो पृथ्वी है और सूर्य की अगर हम बात करें, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, इसी बीच में कहीं ना कहीं जो कैमरामैन से कहिए पीयूष जरा इसको क्लोज करें, कैमरामैन से कहिए जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा फ्रेम पर ले क्लोज करें। इस तस्वीर को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो बिल्कुल तारामंडल में इस वक्त पीयूष जी बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर थोड़ा सा और वाइड करें ताकि हम पृथ्वी और सूर्य की कक्षा को बेहतर तरीके से दिखा सकें। इसको थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए पीयूष, आखिर ये डायग्राम क्या कुछ कहता है और क्या है इसके पीछे की कहानी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये आप पृथ्वी देख रहे हैं और जो सूर्य के बीच की जो दूरी है पृथ्वी की, और उसी के बीच में कहीं ना कहीं जो L1 है जो मतलब कुछ पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड पे वो भेजता रहता है और उसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर सेकंड से 800 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम सोलर विंड कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है वो एकदम से बहुत सारा मास इजेक्ट कर देता है, मतलब कभी कभी तो छोटा छोटा मास इजेक्ट कर रहा है, सोलर विंड की तरह आ रहा है, उसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और अगर उसको हम कायदे से स्टडी कर लें तो अगर कोरोनल मास इजेक्शन जो है हमारे टेलीकम्युनिकेशन को बहुत प्रभावित कर सकता है, हमारे ग्रिड को प्रभावित करता है, तो अर्थ के पोल की एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। तो अच्छा, अभी तक ज्योत्सना जी, अभी तक हम लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप के जरिए केवल सूर्य की एक्टिविटी को जो हम मॉनिटर करते थे, लेकिन अब हम 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके उसके और करीब जा रहे हैं। तो L1 जिस पॉइंट पे है, तो L1 से सूर्य की दूरी कितनी रह जाती है और वहां से कितनी आसानी से आप एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो, और L1 ही क्यों? एकदम आसान भाषा में मैं बताती हूँ कि हम बस 1% सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम, 100 कदम है तो हम 1 कदम सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बस 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है, हम 1.5 सिर्फ 1 कदम बढ़ रहे हैं। अभी भी 99 कदम हम दूर हैं सूर्य से, लेकिन हम 1 कदम बढ़ करके भी ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पर हम सूर्य की सारी हलचल, सारी एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। यानी पहला आज का अगर हम थोड़ा सा समझें कि आज जब आदित्य L1 टेक ऑफ करेगा उस वक्त क्या स्थिति होगी, आज का जो सफर है सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव क्या होने जा रहा है L1 का? देखिए, आज तो हम जैसे ही इसको लॉन्च करेंगे तो पहले क्या होता है कि वो अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करता है, फिर वो ऑर्बिट थोड़ी इलिप्टिकल होनी स्टार्ट करती, बड़ी होनी स्टार्ट होती है। तो अभी ये तो 125 दिन का सफर है, पूरा 125 दिन में हम मतलब पहले अर्थ की ऑर्बिट में हम बड़ी बड़ी ऑर्बिट पे जाना शुरू करेंगे, फिर अर्थ के फोर्स से बाहर जाएंगे, फिर हम उस पॉइंट पे जाकर के जिसको हम देखिए, इसको हम 3 तरह से, एक तो अर्थ की ऑर्बिट से एग्जिट करना, दूसरा क्रूज फेज है। क्रूज फेज मतलब हम जा रहे हैं क्रूज पे, हम उस पॉइंट की तलाश में जहां पर हमें अपने आप को स्टैब्लिश करना है, फिर L1 पॉइंट पे जाकर के हमें अपना आदित्य L1 को रखना है। और अब जरा कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं ज्योत्सना जी, क्योंकि इन तस्वीरों को हम लोग लगातार एलिब्रेट करेंगे। पीसीआर से कहेंगे जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें खोलिए और उसके बाद हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये है हिंदुस्तान के गौरव की तस्वीर, ये हिंदुस्तान के उस इसरो वैज्ञानिकों के उनके मेहनत की वो तस्वीर है। आप देखिए यहां पर है सोमनाथ, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कल वो वेंकटेश्वर मंदिर में गए थे, वहां पर कहते हैं जहां विज्ञान खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, और ईश्वर के दर पर गए थे माथा टेकने के, हे भगवान हमारे इस मिशन को कामयाब करना। एक एक वैज्ञानिक की निगाह उस पूरे जो है इस लॉन्चिंग पैड पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक और सकारात्मक जो तस्वीर है कि इस वक्त चाहे वो हवा की गति की बात करें
श्रीहरिकोटा में, या फिर सन की बात करें, इस वक्त पूरी तरीके से मौसम खुला हुआ है, हवा की जो विंड स्पीड है वो भी अंडर कंट्रोल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं इस मिशन के अकॉर्डिंग है, यानी प्रकृति भी हमारा सहयोग कर रही है। ज्योत्सना जी, अभी खबर आ रही थी कि दरअसल सूरज के अंदर कुछ वाइब्रेशन बढ़ रहा है, सूर्य के आसपास कुछ वाइब्रेशन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। क्या इस मिशन की लॉन्चिंग का उस पर भी कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है क्या? इन तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाते रहिएगा और ज्योत्सना जी से बात करते रहेंगे। देखिए, सूर्य में वाइब्रेशन बढ़ रहा है, ये थोड़ा मतलब समझ के बाहर की चीज है। सूर्य का एक मैंने अभी बताया जैसे सोलर विंड है, कोरोना इजेक्शन है, ये सारी चीज एक रेगुलर फिनोमिना है। ऐसा नहीं कि आज के दिन हो रहा है, ये जब से सूर्य है तब से ये फिनोमिना चलते आ रहे हैं। और हमने कहा ना कि किसी किसी समय जैसे मास इजेक्शन एकदम से बहुत सारा हो जाता है और कभी कभी सोलर विंड मतलब पार्टिकल को लेके बहती रहती है। तो ये एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है और कभी सोलर मतलब वो हमको इफेक्ट करता है, कभी वो चलती रहती है, हमको पता राजेश 1 मिनट 49 सेकेंड, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं 1 मिनट 49 सेकेंड आप केवल बचा है, क्या कहेंगे? किस तरह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं? बिल्कुल, ये आखिरी 1 मिनट जो है, ये अब देखिए 1 मिनट और 20 सेकंड का वक्त बचा है और वो ये पल होगा, वो पल आ चुका है लगभग, जब हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि ये भारत अब बदला हुआ है, अंतरिक्ष की दुनिया में नए नए कीर्तिमान। और ये देखिए, ये वैज्ञानिकों का एकदम शांति से बैठना ये दिखाता है कि अंदर एक बेचैनी भी है, अंदर एक उत्सुकता भी है और अंदर एक कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है जो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। क्योंकि कई साल की मेहनत और आज परीक्षा का दिन, ये 50 सेकंड, ये काउंटडाउन शुरू हो गया है राजेश। ये काउंटडाउन देखिए, 55, 54, 53, 52, ये जो काउंटडाउन है, आप देखिए उत्सुकता इस कदर है कि कैसे ये मिशन, कैसे जैसे ही टेक ऑफ होगा वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा श्रीहरिकोटा गूंज उठेगा, पूरा हिंदुस्तान गूंज उठेगा। तो वाकई में एक गौरवान्वित करने का पल है राजेश। तो ये तस्वीरें अपने आप में उत्सुकता से भर देने वाली हैं। और यहां जो लोग पहुंचे, आखिरी 20 सेकंड का ये वक्त, आदित्य L1 सूरज की ओर बढ़ने के लिए तैयार। अब हिंदुस्तान सूरज की ओर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का तिरंगा अब सूरज में भी लहराएगा, सूर्य के आसपास लहराएगा। और जिस L1 पॉइंट पर जाने की हम बात कर रहे हैं वो कई, ये देखिए, ये जो तस्वीरें राजेश, ये लॉन्च हो गया है, ये बड़ी खबर, ये सीधी तस्वीरें इसरो से PSLV C-57 आदित्य L1 को लेकर के सूर्य के नजदीक उसकी यात्रा शुरुआत हो गई है। ये ऐतिहासिक तस्वीर, ये देखिए, इस तस्वीर का लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार वो तस्वीर सामने आ गई। ये प्रक्षेपित हो चुका है। आदित्य L1 जो मिशन सूर्यान है वो शुरू हो गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया आदित्य L1। बड़े मिशन की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में इसकी इसरो से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है। राजेश, ये तस्वीर क्या बता रही है? कैसे दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो स्पेस यात्रा है वो अपने आप में और स्वर्णिम अध्याय की तरफ बढ़ रही है। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की तस्वीर, जो सूर्य की ओर आगे बढ़ता हुआ ये अभियान आदित्य L1 जो लॉन्च हो चुका है। और पूरी बेचैनी और उत्सुकता के साथ यहां पे वो वैज्ञानिक भी मौजूद जिनका ये कई साल का जो मिशन है वो आज अपने सफर की ओर रवाना हो चुका है। तो ये जिसमें आगे तिरंगा और अब मिशन चंद्रयान के बाद मिशन सूर्य की बारी, और उसी मिशन में 140 करोड़ भारतीयों की जो मनोकामना है वो यही कि मिशन चंद्रयान की तरह यह मिशन भी कामयाब हो। आदित्य L1 अब अपने मिशन की ओर आगे बढ़ चुका है और अब धीरे धीरे उस पड़ाव को पार करेगा जो इसके रास्ते में आने वाले हैं। तो यह ऐतिहासिक
पल है, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और लोग भी इनका गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पे पहुंचे। अभी भी चेहरों में वो उत्सुकता दिखाई दे रही है राजेश। अभी भी एस सोमनाथ की कुर्सी आप देखिए, उनकी अगर मनोभावों को समझिए, अभी भी वो उत्सुकता देखिए। लॉन्चिंग तो हो गई, लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो गई, लेकिन अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है, भी किस तरीके से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कि वैज्ञानिक अभी भी किसी एक पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारा ये मिशन सफल रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है मोनिका जी यहां पे हमारे साथ हैं, वो बेहतर तरीके से ये बता पाए। एस सोमनाथ के बगल में बैठे एक वैज्ञानिक हथेलियां मसलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी भी कुछ उत्सुकता है उनको लेकर के, अभी भी वो बहुत। बिल्कुल ज्योत्सना जी, मुझे जरा दर्शकों को समझाते रहिए कि आखिर क्या कुछ ये पूरी अभी एक्टिविटी चलेगी और कब तक ये अभी कसमकस चलती रहेगी। चलिए ज्योत्सना जी तक हमारी आवाज नहीं। राजेश, क्या उत्सुकता अभी भी, क्या कसमकस है, कुछ आप अगर मनोभावों को समझ सकते हो। बिल्कुल, चूंकि तस्वीरें बता रही हैं कि अब कई साल की जो मेहनत है वो आगे बढ़ती हुई, और देखिए इस डायग्राम के जरिए भी अभी चूंकि एक एक करके कई पड़ाव आने हैं। जिस सफर पे ये आदित्य L1 निकला है उसके कई पड़ाव हैं, और धीरे धीरे एक एक पड़ाव जो है देखिए ये बताता है कि धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। और यहां पे जो वैज्ञानिक बैठे हैं वो बकायदा यहां पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि अभी ये वाला पड़ाव जो है वो आया है, ये पड़ाव पार हुआ है। और मुझे लगता है अगर वहां की ऑडियो मिल पाए तो हम बहुत बेहतर तरीके से उन पड़ावों को समझ पाएंगे कि अब ये मिशन कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। ज्योत्सना जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, अपना म्यूट खोलिए और उसके बाद आप हम लोग के साथ बातचीत करिए, आप बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। लॉन्चिंग हुई है, आदित्य L1 का सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, और अब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। अब धीरे धीरे इसके जो पड़ाव हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां देखिए पूरे परिसर में ये सन्नाटा जो है वो ये बताता है कि यहां बेचैनी भी है और उत्सुकता भी है, यहां आशा भी है, उम्मीद भी है उस कामयाबी की ओर बढ़ने का। और ये तस्वीर इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। आप देखिए दिल थाम कर राजेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सारे वैज्ञानिक दिल थाम कर, देखिए कुर्सियों से उठ करके कुछ मुझे लगता है कोई वैज्ञानिक बगल में उनकी एक्टिविटी को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आगे जा रहा है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी उस यात्रा की है, हमारे उस पड़ाव की है। और जो दूसरी तस्वीर ग्राफिक के जरिए, दूसरी तस्वीर में जो 3 रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये तीनों रेड पॉइंट वो जगह है जहां से हम लोग उस यात्रा को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने सफलतम बिंदुओं तक पहुंचेंगे। आप देखिए ये सारे वैज्ञानिक यहां पर उत्सुकता से इस तस्वीर को मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है। ये लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। PSLV C-57 आदित्य L1 को लेकर के साथ पेलोड लेकर के सूर्य की तरफ यात्रा की ओर बढ़ चला है आदित्य L1। और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम कुछ जितनी जो है हार्ट बीट वैज्ञानिकों की बढ़ी हुई है उतनी हमारे न्यूज रूम में भी है। न्यूज रूम से नैना हमारे साथ हैं। नैना, जरा न्यूज रूम में हमारे जो तमाम पत्रकार बंधु हैं उनसे पूछिए उनकी इस वक्त जो है हार्ट बीट कैसी महसूस हो रही है। सर ये स्टैंडिंग गेम है। पीयूष, आप तारामंडल में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ साइंटिस्ट हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसरो की तरफ से अभी तक कोई वो नहीं आई है। सबसे एक बड़ी खबर यह है कि आदित्य L1 के जो 3 चरण हैं वो सफल हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है और तीन जो चरण है शुरुआत के वो जो है लॉन्चिंग सफल हुई है। यह पहला चरण है, जो पहली कामयाबी है, यानी जो हम पहला फेज था कि हम सफलता से लॉन्च करें, तो लॉन्चिंग तो सफल हो गई है, लेकिन अभी आगे की जो डगर है वो बहुत आसान नहीं है।
पीयूष, क्या है नजारा वहां का, जरा अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, चंद्रयान 3 सफल हुआ, आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है, क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग हैं। चंद्रयान 3 सफल हुआ, आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, बहुत प्राउड फील हो रहा है इंडिया के लिए, और जो सिचुएशन है उससे हमारी देश तरक्की कर रही है। तो जिस तरह से हम सन पे पहुंचे हैं, आगे चल के प्लूटो, जुपिटर पे भी पहुंचेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 की सफलता हमने देखी, आप लोगों ने भी देखी, और आज आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। अभी भी वैज्ञानिक उस पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार वो सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे शिव भगवान ने चंद्रयान को वहाँ पर पहुँचने की अनुमति दी, और चंद्र मामा अपने प्रज्ञान रोवर को उसको बच्चे की तरह वहाँ घुमा रहा है, और हमारे को यकीन है अब हमारा देश प्रगति करेगा हर एक मिशन में, क्योंकि भगवान से उनको एक आज्ञा मिल चुकी है। चंद्रमा की तरफ बढ़े, चंद्रमा पर पहुंचे, सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि लगातार इसरो इतिहास रच रहा है और आगे भी रचता रहेगा? इसरो को इतिहास पहले ही रच देना था, कुछ कारण के कारण ये सब डिले हुआ, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्रधानमंत्री इनसे पूछिए कि दुनिया में तमाम स्पेस मिशन चले, लेकिन वो बेहद महंगे थे। हिंदुस्तान का स्पेस मिशन, आप सोचिए, हम सूर्य के नजदीक जा रहे हो महज 400 करोड़ में, इससे 2 गुना कीमत में तो फिल्में बनती हैं। जो मिशन चले वो काफ़ी महंगे थे और काफ़ी कॉस्ट उस पर लगा। जो विदेशों में जो ऐसे मिशन लॉन्च किए गए, भारत ने काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम पैसे में इस तरीके के मिशन को अंजाम दिया है, तो एक बड़ी सफलता आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक खरगोश होता है और एक टॉर्टोइज होता है। हम धीरे चले हैं, हमने अपनी जितनी भी कहावत है उसको सच किया है, देर से सही, लेकिन हम बिल्कुल सेफ और बिल्कुल कम कीमत पर बहुत सेफली भगवान की अनुमति से वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य की लॉन्चिंग हुई है L1 की। वी आर वेरी प्राउड। पहले तो हमने चांद पे बहुत अच्छी लॉन्चिंग करी है, और अब इसरो के साइंटिस्ट जो हैं वो इसमें भी ज़रूर सफलता पाएंगे। ऑल आर बेस्ट विशेस आर विद इंडिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आप इस सफलता को किस तरीके से देखती है? चंद्रयान 3 को आपने देखा, पूरे देश ने खुशी मनाई, आदित्य L1 आज लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 आपने भी उस दौर में आपने देखा कि चंद्रयान 3 किस तरीके से सफल हुआ। आप भी पढ़ाई करते हैं, आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, अभी भी वैज्ञानिकों की नज़र बनी हुई है और सफलता की ओर वो आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे चंद्रयान की तरह ऐसे ही सफलता पूर्व करे। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? कितने क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 6th क्लास में हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता को आपने देखा? हाँ जी। आज आदित्य L1 भी लॉन्च हो गया है, क्या कहोगे? मैं बहुत खुश हूँ इस सफलता, आगे चाहती हूँ कि पूछिए, इंडिया चंदा और मामा सफल के बाद हो। अब सूरज चाचू के पास पहुंच रहे हैं, कोई मैसेज? वो उन्होंने बहुत मेहनत की और रशिया ने भी छोड़ा, लेकिन वो क्रैश हो गया। हमारे इंडिया ने धीरे धीरे जाके 40 दिन लगा के आराम से मून पर लैंडिंग की। चंदा मामा की आप लोग कहानियां सुनती होंगी, अब सूरज चाचू के पास भी पहुंचने की कवायद इसरो ने कर दी है और हम लोग वहां तक लगभग पहुंचने जा रहे हैं। सूरज से कुछ दूरी पर रहेंगे हम लोग। हाँ जी। कुछ इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आप कहना चाहोगी? नहीं, बस बधाई देना चाहोगे? बस ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि जैसे चंद्रयान को सफलता मिली है वैसे इस वाले को भी बहुत अच्छी अभी सफलता चंद्रयान 3 की तैयारी है, गगनयान की तैयारी है, अभी तो हमारी स्पेस यात्रा शुरू हुई है। पीयूष, ये सब लोग किस तरह से विशेष दे रहे हैं वैज्ञानिकों को? अब उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है साइंस, इंडियन साइंस का, और अब हम चाहेंगे कि वही सिस्टम से हम अपने बच्चों को तैयार करें आगे इन मिशंस के लिए। चंद्रयान 2 के समय हमने देखा कि किस तरीके से तमाम लोगों ने वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए, हालांकि प्रधानमंत्री ने ढांढस बताया और वही नतीजा देखने को मिला, चंद्रयान 3 सफल हुआ। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? वैज्ञानिक के लिए हम कहने के लिए बहुत छोटे हैं। मैंने भी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंच करके उनकी एक एक गतिविधि को मॉनिटर करेंगे, तो वाकई में यह हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इसरो की श्रीहरिकोटा से जो PSLV C-57 उड़ा है लेकर के आदित्य L1 को, वो तो सफल लॉन्चिंग हो गई, माने पहला चरण जो सफल रहा। अब आगे
अभी आगे बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं 4 महीने तक। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है, ये फ्लाइट पैरामीटर है कि किस तरीके से एक एक करके मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम कहां पर पहुंच रहे हैं, कैसे ये हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, ये सारे माइलस्टोन हैं। जो एक एक माइलस्टोन हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, सूरज के बेहद करीब जा रहा है। यूं तो अगर देखा जाए तो इससे पहले एक और मिशन L1 पर जा चुका है, लेकिन यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा मिशन है जो इंडिविजुअल एफर्ट के साथ जा रहा है। इससे पहले जो भी सूर्य के करीब या L1, L2, L3, L4, L5 के आसपास जो भी मिशन पहुंचा, वो मिशन किसी न किसी कोलैबोरेशन के साथ पहुंचा। लेकिन यह हिंदुस्तान का, इसरो के वैज्ञानिकों के इस भागीरथ प्रयास का यह परिणाम है कि आज आदित्य L1 सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया है और अब हम सूरज के नजदीक L1 मिशन, जिसको लैग्रेंज 1 पॉइंट कहते हैं। आप सोचिए यह मिशन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सही मायने में देखें तो सूर्य की एक एक गतिविधि, सूर्य का एक एक एक्टिविटी कहीं ना कहीं वो पृथ्वी को प्रभावित करता है। आप 2012 का वो मंजर याद कीजिए। 2012 में एक सोलर फ्लेयर आया था। उस सोलर फ्लेयर से तमाम सैटेलाइट ध्वस्त हो गई थी और बहुत सारी एक्टिविटी पूरे दुनिया को प्रभावित किया था। इसीलिए हमें सोलर की गतिविधियों को समझना बेहद जरूरी है। कहते हैं अगर आप जितना नजदीक सूर्य के जाएंगे उतने नजदीकी से उस पर नजर रख पाएंगे और उतनी आसानी से टेलीस्कोप के जरिए हम लोग यहां से सूर्य पर नजर रखते थे, यानी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होती थी। आप इस सोलर मिशन के जरिए न सिर्फ हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, इसके साथ ही हम जो सैटेलाइट को लेकर के, जो भी टेक्नोलॉजी को लेकर के जो चेंजेज सूर्य के प्रभाव की वजह से होते हैं, सोलर फ्लेयर्स की बदौलत होते हैं, उसको भी बेहतर तरीके से पहले इन्फॉर्म कर पाएंगे। हम अपनी सैटेलाइट्स को बचा पाएंगे, हम अपने जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स को बचा पाएंगे और जो सूरज की गतिविधियों के जरिए जो नुकसान होता है उसको भी हम। तो राजेश, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं उस यात्रा का, उस एक एक पड़ाव की साक्षी बन रही हैं। कैसे देखते हो आप इन तस्वीरों को? वो किस कदर आज बदल रहा है, किस कदर आज आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ब्रजेश जी, आपको याद होगा 60-70 का वो दशक, जब पहली बार हमने रॉकेट लॉन्च किया तो कैसे साइकिल से उस यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज हम कैसे चांद पे भी पहुंचे और अब सूरज पे पहुंचने की तैयारी है। यानी सूरज के बारे में वो जानकारियां जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई, उन जानकारियों को इकट्ठा करने की बारी है। सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया जा चुका है, एक एक करके पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बारीकी से उसका डायग्राम और उसका जो ग्राफिकली उसको यहां पे वैज्ञानिक जो है वो उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब कैसे यह मिशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ हैं, क्योंकि हमने चांद पे तिरंगा फहराया और अब सूरज के बारे में वो जानकारियां जो अब तक खुल के सामने नहीं आ पाई, दुनिया जिससे अनजान है, उसके बारे में भी अब जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी होंगी। लेकिन ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम दूसरे देश भी हैं जो इस तरह के मिशन में लगे रहते हैं, हमारा देश भी है। उनमें और हम में अंतर यह दिखाई देता है कि हम बहुत कम बजट में, चाहे मंगल पे पहुंचने की बात हो, चांद पे पहुंचने की बात हो या सूर्य को लेकर ये जो अभी हमारा ये अभियान है इसको लेकर बात हो, हम उन देशों से बहुत कम बजट में कामयाबी के बुलंदे जो झंडे हैं वो बुलंद कर रहे हैं। तो ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि देखिए, भारत जो है वो कोई खरगोश की तरह नहीं दौड़ रहा कि हाँ हमें पहले आगे निकलना है। हम भले ही धीमी चाल चलें, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम सेट कर रहे हैं, कामयाबी की उन बुलंदियों को छू रहे हैं जिससे अभी सबसे बड़ी बात यह है राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मिशन दुनिया के सारे सोलर मिशन से सबसे सस्ते मिशन के तौर पर आ रहे हैं। यह भी एक दुनिया के लिए नजीर है ना कि जितने में फिल्में बन जाती हैं, आप बी ग्रेड की फिल्में भी 400 करोड़ रुपया लग जाता है और उससे कम में हमारा मिशन सूर्य की तरफ जा रहा है। तो यह तो दुनिया के लिए और एक नजीर है। आप देखिए, अभी भी टकटकी लगा करके वो तमाम साइंटिस्ट एक एक मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं,
क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत सारी जो प्रोग्रेस है उसका इंतजार है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग कर ली, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी उसके कई पड़ावों का इंतजार है। उन्हें इंतजार है कि आखिर किस तरह की तस्वीरें अभी और सामने आएंगी। हमारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, अलग अलग अवरोध हैं, उन अवरोधों को आदित्य L1 कैसे पार करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर आदित्य L1 के बारे में बताए, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें तो देखिए, सबको मालूम है कि संस्कृत में आदित्य का पर्याय होता है सूर्य, यानी सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य, इसीलिए इस मिशन को हमने आदित्य दिया है। और L1 वो पॉइंट है जिसको लैंग्रेज 1 पॉइंट है। दरअसल जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे लैंग्रेज, उन्होंने 5 पॉइंट खोजे थे, L1, L2, L3, L4 और L5। इन 5 पॉइंट में L1 वो पॉइंट है जहां से सबसे ज्यादा आसानी से आप सूर्य की गतिविधियों पर बगैर सूर्य के प्रकोप का सामना किए आप उसका जो है गतिविधियों पर जो है नजर रख सकते हैं। तो हम चौकीदारी करेंगे L1 पॉइंट पर 5 सालों तक। यूं तो अभी 4 महीने का सफर है, और ये 4 महीनों का सफर तय करने के बाद हम केवल वैज्ञानिकों की धड़कनें ही नहीं बढ़ी हुई है, बल्कि न्यूज रूम में पत्रकारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। नैना हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से है। नैना, जरा पत्रकारों की गतिविधियां भी बताइए और उनके बारे में बताइए कि उनकी हार्ट बीट इस वक्त क्या कह रही है। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, यहाँ पर देखिए सब लोग सुबह से इसी बात का इंतजार कर रहे थे और टकटकी लगाकर बैठे थे कि कब ये सफल होगा। और यहाँ पर सबको मैं आपसे बात कराती हूँ, भी सबसे पूछती हूँ कि कौन कैसा महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ मृत्युंजय जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि सर कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है। पहले चांद पर फतेह हासिल करी, अब सूरज की लंबाई नापने को तैयार है हिंदुस्तान। लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान फतेह हासिल कर रहा है। बताइए, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा डंका बज रहा है। आपने देखा अभी किस तरह से चंद्रयान मिशन हमारा लॉन्च हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और अब जैसे कहते हैं ना कि प्रज्ञान पहुंचा मामा के घर और ये जो आदित्य L1 अपने चाचा के घर, सूरज के घर पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही नेशनल प्राइड की बात है, बहुत हमारा स्वाभिमान की बात है, देश की आन बान शान का प्रतीक है। और जिस तरह से पूरा विश्व लोहा मान रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र जिस तरह से हम मजबूती के साथ हमने कदम बढ़ाया है, वो बहुत ही आनंददायक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसके माध्यम से अब 125 दिन के बाद जब ये जो मिशन हमारा ये आदित्य L1 वहाँ पहुँचेगा और चीज़ों को किस तरह हवाओं की गतियों के बारे में, विकिरण के बारे में तमाम जो स्टडी करेगा, और उससे हम कैसे तमाम चीज़ों को हल करने में मुझे सहूलियत होगी। और पूरी दुनिया हमारे इस अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम कर रही है, सैल्यूट कर रही है। और उसके साथ ही वो उनके जो अपने जो आगे चल करके वो करेंगे, जो अपने प्रयोग करेंगे, उसमें हमारी जो फाइंडिंग्स है, हम सूरज की बात हो या चंद्रमा की बात हो, सब में हमारे फाइंडिंग्स का बड़ा महत्व है। और तुरंत मैंने एक बात कह दी कि सूरज के आंगन चला यह L1 आदित्य। देखो आपको याद होगा कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियार। वो हनुमान जी हमारे सहस्त्र योजन दूर है सूर्य, लेकिन उसको अपने मुख में धारण कर लिया। ये माना कि ये पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन सहस्त्र योजन को अगर आप करेंगे ना तो 15 लाख किलोमीटर दूर है सूरज। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्यभट्ट हैं या तमाम जो हमारे वेदांग है, सब में एक ताकत थी, वो सब पता कर लेते थे सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है। तो वो ताकत हमारी आज जो वैदिक गणित है आज स्वीकार कर रही है पूरी दुनिया। तब मैंने लिखा कि सूरज के आंगन चला यह L1 आदित्य, धर्म और विज्ञान संग हर्षित है साहित्य। तो धर्म और विज्ञान का तालमेल देखिए। चंद्रमा को आपने देखा किस तरह हमने सारी जो चीज़ें हैं, कलाएं चंद्रमा की हैं, किस तरह उसको धर्म और विज्ञान दोनों आपस में गुम्फ है, दोनों आपस में इंटरवोवेंट हैं। तो वो स्थितियां सूरज के साथ हैं। आप और हम जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और हम देखिए अब हम गगनयान भेजेंगे, और चंद्रयान में भी देखिए हम अब मानव मिशन भी भेजेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम आपने देखा कि किस तरह से प्रज्ञान
जो फाइंडिंग्स भेज रहा है, ऑक्सीजन वहाँ मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल जाए तो बात बन जाए। तो तरह तरह की चीज़ों से हम बहुत एक तरह से भारत लीड कर रहा है विज्ञान में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस लौटेंगे आपके पास। सौरभ यहाँ पर हैं, तो सौरभ आप बताइए कैसा, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? चांद पर हिंदुस्तान, अब सूरज पर यान, तो क्या कुछ लग रहा है? 125 दिन तक वहाँ पर अब पूरा सर्वे होगा और वो उस पर नज़र रखी जाएगी लगातार, क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। अभी हमने हाल ही में चांद पर फतेह हासिल की, अब उसके बाद हमारी नज़र सूर्य पर है। भारत जैसे धरती पर सब देशों को रास्ता दिखाता है, आने वाले दिनों में भारत अंतरिक्ष का जो है विश्व गुरु होगा और सब देशों को रास्ता दिखाएगा। हम जिस तरीके से फतेह हासिल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव के क्षण है। आज हमें अपने वैज्ञानिकों पर इतना गर्व है कि मैं शब्दों में उस चीज़ को बता नहीं सकता। उनकी मेहनत रंग ला रही है और आने वाले दिनों में देखना, हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजेगा, हमारा इकबाल बुलंद होगा और हम हर चुनौती को स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल, जया के पास जाएंगे। जया, चंदा मामा के बाद अब सूरज चाचू। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि चांद पे तो हमने फतेह हासिल कर ली है, अब सूरज की बारी है और अब से यानी कि 63 मिनट के बाद ऐसा एक वक्त आएगा जिस समय जो रॉकेट से अलग हो जाएगा हमारा जो आदित्य L1 है और वो सूर्य की सतह तक पहुंचेगा और करीब इससे आज से लेके 127 दिन के आसपास का वक्त होगा जब वो पहुंच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक गौरव का एक ऐतिहासिक पल होने वाला है और यहाँ पहुँच जो आदित्य L1 है, सबसे खास काम 125 दिन बाद शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद से जो एटमॉस्फेयर में वहाँ पर क्या कुछ है, कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, वो सभी जानकारियाँ भेजना शुरू कर देगा। देखिए, बहुत ही मैं आपको बताऊं, गर्मियां जब होती हैं, गर्मियों का जो मौसम होता है ब्रिजेश जी, और उसमें कितना थोड़ा सा जून का जो महीना आता है तो थोड़ा सा सूरज हमारे सर पे भी आ जाता है, तो कितनी गर्मी हम लोगों को लगती है और कितना हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग उस तपिश को सहने की स्थिति में हैं राजेश, अब हम लोग सूर्य की तपिश को सहने की स्थिति में भी है। मुझे लगता है हिंदुस्तान की ताकत ने वो मेटल तैयार कर लिया है कि हम सूर्य की तपिश भी अब हमें झुलसा नहीं पाएगी। और सूरज की आंखों में आंखें डाल के वहां की जब जानकारियां हमारे पास पहुंचेंगी तो वो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उससे पहले चूंकि लखनऊ के लोग इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं, लखनऊ में हमारे सहयोगी नीलेश ने लोगों से बात की है। लखनऊ वासी क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं, फिर लौटेंगे चर्चा पे। तो नीलेश तक अभी शायद हम नहीं पहुंच पा रहे, हम फिर कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे। लेकिन नैना न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ है। नैना, कुछ और लोग भी न्यूज रूम में होंगे, उनसे बात कीजिए कि किस तरह की उत्सुकता इस मिशन को लेकर है, किस तरह की बेचैनी यहां पे न्यूज रूम में दिखाई दी उस वक्त जब इसे लॉन्च किया जाना था। देखिए राजेश, बहुत उत्सुकता है और लोगों को पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से चंद्रयान पर लोगों का विश्वास था, इसी तरीके से यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे जूही से बात करेंगे। अभी मैंने मृत्युंजय जी से और सौरभ से बात करी थी, जिन्होंने ये बोला था कि चांद पर तो फतेह हासिल कर चुके हैं, अब सूरज की बारी है, सूरज की लंबाई नापने को तैयार है। लगभग 4 महीने का हमारे पास टाइम है, उस 4 महीने बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाले हमारे लिए, नजरें बनाए रखेंगे। चाहिए जूही से बात करेंगे। जूही, क्या कुछ कहना चाहेगी? पहले चांद, अब सूरज, क्या लग रहा है? देखिए, गर्व की बात है, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कामयाबी जो है हम हासिल करेंगे। वो भी लेकर के अब याद हो कि चंद्रयान 3 में भी एक बात कही थी कि हिंदुस्तान ना हारा है ना कभी हारेगा, जो कोई और ना करके दिखाया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान कर। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेम नहीं आ रहा। मैं लखनऊ का हम रुख करेंगे, नीलेश वहां पे है लोगों के साथ। नीलेश, क्या कह रहे हैं लोग? नीलेश इस वक्त लोगों के बीच हैं और लोग चूंकि काफी उत्सुक इस मिशन को लेकर नजर आए। पृथ्वी से हम इसको सूरज की तरफ भेजेंगे। जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है 15 लाख करोड़ किलोमीटर, उसके 1% 15 लाख में उसको हम 15 करोड़ किलोमीटर में पृथ्वी और सूरज की दूरी है, उसको 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर पे L1 पोजीशन, लॉरेंज 1 पोजीशन बोलते हैं, उस पर हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे, जो अभी ऐसे तो कुछ देर में इसको लॉन्च हो जाएगा। और ये जो सूरज के बारे में बहुत सारा अध्ययन करेगा। सूरज सोलार वेव हो गए, उसके डार्क स्पॉट हो गए, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए, उसके थ्रू निकलने वाले रेज से पृथ्वी के वातावरण में क्या असर करेगा। उसके अलावा जो वहाँ से जो अगर हाई मैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं तो जो पृथ्वी के ग्रिड्स हैं उनके ऊपर क्या अफेक्ट होगा और क्या उससे पहले से हम अलर्ट होकर उनको बचा सकते हैं सेफ मोड पे। तो इस बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य 1 मिशन है, जो
जैसे अभी तक जो वर्ल्ड में 3 देश ही अभी तीसरी देश भारत बनने जा रही है जो सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजेगा। इससे पहले जैसे नासा है या ईएसए है, उन्होंने भेजा हुआ है। तो अभी तक क्या था कि हम टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस में हम पश्चिम को देखते थे, अब हम कहते हैं कि पूरब को देखिए आप, और हमसे आप डेटा ले लीजिए, एनालिसिस करिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जो एकेडमिक्स है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नया जो फील्ड होगा, जैसे हमारा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, एस्ट्रोबायोलॉजी हो जाएगा। अभी जैसे चंद्रयान 3 में हमने जो विदाउट ह्यूमन हमने चांद पे पहुंचाया, तो इन फ्यूचर में हमको ह्यूमन को भी स्पेस में भेजना है, तो उसको अध्ययन करने के लिए भी ये बहुत सारा हेल्प करने वाला है। सर जैसे आपने बताया कि कई पोजीशन है, L1 है, L2 है, L3 है, L1 के बाद फिर क्या नहीं, देखिए जो पोजीशन हो ना, L1 एक पोजीशन है, तो उसमें सूरज और पृथ्वी के बीच में जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा किसी का भी, वो ये जो पार्किंग स्पेस है आप समझ सकते हैं, वहाँ से क्या होगा ना, पृथ्वी जो सूरज के बीच की जो डिस्टेंस में जो L1 पोजीशन है, यहाँ मान लो मैं पृथ्वी है और ये सूरज है, तो ये हमेशा स्टेबल रहेगा। तो वहाँ से सूरज को हम 24 आवर उसको ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले जो जापान का मिशन था वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर रह के करता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि चंद्र ग्रहण बीच में चंद्रमा आ जाता था, तो उससे दिक्कत होती थी। इसमें क्या होगा ना, ये कंटिन्यूअस सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा, सोलार वेव, इसके सबको सोलार मैग्नेटिक फील्ड्स, उसके असर अध्ययन करने के लिए ये बनेंगे। चंद्रमा की सफलता के बाद अब सूरज की ओर हम लोग जा रहे हैं, कितनी उत्सुकता है सर? बहुत उत्सुकता है, नया नया फील्ड आएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं अगर स्पेस साइंस में या स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो AI बेस हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हम जैसे आज के डेट में विदेश से जो कंपनी है एस्ट्रोनॉमी में या स्पेस साइंस में वर्क करना चाहते हैं, अब इंडिया की तरफ आएंगे, जिससे हमारा आर्थिक रूप में भी हम मजबूत होंगे। 1 मिनट बाद लॉन्च हो जाएगा आदित्य 1। हमारी बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं और शुभकामनाएं हैं, और भगवान सबको साथ, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट भगवान पर ट्रस्ट करके ऊपर वाले ने बनाया है, जिसमें से एक फील्ड है। तो हम शुभेच्छा करते हैं जो इसरो वैज्ञानिक। बिल्कुल, देखिए राजेश, एक बड़ी कामयाबी इस महीने में है। इस पूरे मिशन की जो 3 चरण थे, वो 3 चरण इस वक्त कामयाबी के साथ पूरे कर लिए हैं। यानी जो PSLV से पेलोड के अलग होने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक अंजाम दे दी गई है। यानी अब PSLV से पेलोड अलग हो चुका है, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जा चुका है। ये एक बड़ी कामयाबी है। तो जो पहले जो 3 चरण थे वो सबसे ज्यादा अहम थे, और वो हमने सफलतापूर्वक इसको जो है पार कर लिया है। और इसको लेकर के अभी भी आप देखिए जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं। लॉन्चिंग सफल हुई है, इसमें अभी तक कोई कसमकस नहीं बची है। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष की दुनिया में भी अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि अब आदित्य L1 भी सूरज के नजदीक जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुका है, और यह यात्रा अनवरत जारी है। 3 सफल फेज पूरे कर लिए, लेकिन अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। तो मंजिल अभी दूर है, सफर अभी लंबा है, और कई मुश्किलात, कई चुनौतियां अभी बाकी हैं। लेकिन कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं और मंजिल पाई जा सकती है। तो सूरज के मिशन पर अब हमारा आदित्य L1 बढ़ चला है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें ये बता रही है कि अभी चूंकि कामयाबी थोड़ी दूर है, और कुछ पड़ाव जिसमें हम कामयाब हो चुके हैं, लेकिन जो मंजिल है वो थोड़ी दूर है। उस मंजिल की ओर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान झंडे गाड़ रहा है। चांद के बाद, चांद की बात करें या सूर्य की बात करें, भारत दोनों ही जगह कहीं ना कहीं फतह करने जा रहा है। और लगातार तमाम जो जानकारियां है वो चांद से भी आ रही हैं, और कुछ दिनों बाद निश्चित रूप से सूर्य के आसपास से भी जो जानकारियां है वो इसरो को मिलेगी, वो भारत को मिलेगी। आपने देखा होगा कि हाल ही में रक्षाबंधन का जब त्यौहार मनाया गया तो तमाम छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो प्रधानमंत्री को राखी बांधने पहुंची थी। तमाम लोग चंद्रयान का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 सितंबर को क्या होने जा रहा है, यानी कि आज के दिन क्या होने जा रहा है। तो छोटी छोटी बच्चियों तक को याद था कि आज हमारा आदित्य L1 लॉन्च होगा, और उन बच्चियों ने कहा कि आदित्य L1 लॉन्च होगा, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी
ताली बजाई और बच्चियों ने कहा कि हम उसमें भी कहीं ना कहीं सफल होंगे। तो एक जो भरोसा है अपने इसरो के वैज्ञानिकों पे, क्योंकि आपने वो दौर देखा होगा जब चंद्रयान 2 थोड़ा बहुत असफल हुआ तो उस दौरान कई लोगों ने, जो खासतौर पे जिनकी मंशा होती है देश के खिलाफ लिखने की, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी कहीं ना कहीं सवाल उठाए, कि हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी उस दौर में अपने वैज्ञानिकों को हौसला दिया और उन्हें गले लगाया, उनका ढांढस बंधाते हुए नजर आए। और वही दौर देखने को मिला कि उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख वैज्ञानिकों ने ली और तमाम जो अलग अलग प्रयोग हैं, जो अलग अलग मिशन हैं, वो इसरो की ओर से लॉन्च किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार सफलता मिल रही है। आपने देखा कि चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ या जब से प्रज्ञान रोवर वहां पे चल रहा है, विक्रम लैंडर की वहां पे लैंडिंग हुई, तब से किसी भी तरीके से कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई है। और आदित्य L1 को लेकर भी जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है देश को, जिस तरीके से चंद्रयान 3 के समय भरोसा दिया था, उसी भरोसे पर खरे उतर रहे हैं हमारे तमाम वैज्ञानिक। जिस दौर में आपने देखा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करना था और तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रयान 3 के मॉडल को लेकर मंदिर पहुंचे थे, इसी तर्ज पर चंद्रयान के बाद अभी जो आदित्य को लेकर लोगों में किस तरह की उत्सुकता दिखाई दी? लोगों से आपने बात की, लोग क्या कह रहे हैं? अभी अगर आपके आसपास कुछ लोग होते हैं उनसे बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। देखा जा रहा है और लगातार भारत इस दिशा में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, पहले जो मिशन लॉन्च किए जाते थे उसमें विदेशों से भी उपकरण मंगाए जाते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, उसके ज्यादा से ज्यादा जो उपकरण हैं कहीं ना कहीं इन मिशनों में प्रयोग किए गए हैं। तो लगातार भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इस बात की भी ये बानगी दोनों मिशन दिखाते हैं, चाहे चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें। देश के बच्चे बच्चे में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सोशल मीडिया का युग है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन अब साइंस के प्रति छोटे छोटे बच्चों में रुचि देखने को मिल रही है। तमाम बच्चे इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तमाम लोगों से बात कीजिए। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे बात कीजिए, क्या वो चंद्रयान की तरह इस सूर्य मिशन को लेकर भी उतने ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं? हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे ये तारामंडल है और यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पे एक थिएटर शो भी हमेशा चलता है, तो तमाम जो लोग हैं वो शो देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे और आदित्य L1 जब लॉन्च हुआ तब कहीं ना कहीं इन लोगों में उत्साह देखने को मिला। काफी जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थी, उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। और उन्होंने भरोसा दिया कि चूंकि अभी भी वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी, हमारे देश को सफलता मिलेगी। और यही नहीं, जो भारत सरकार के में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री इस पूरे मिशन को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद यही है कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि सालों तक कहीं ना कहीं जो जानकारियां है वो सूर्य के बारे में आदित्य L1 भेजेगा, यानी कि किरणों के बारे में पता किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य एक महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो निश्चित रूप से आज का दिन भारत के लिए काफी ऐतिहासिक है। पहले हम चांद पे पहुंचे, अब कहीं ना कहीं सूर्य के इर्द गिर्द हम लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि उनके सूर्य के बारे में जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो देश हैं उन देशों में हम भी शामिल हो रहे हैं। कुछ चुनिंदा ही देश है, 2 से 3 देश हैं, उन देशों में हम शामिल हो रहे हैं। तो लगातार भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और इसी दिशा में कहीं ना कहीं इस तरीके के मिशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार इसरो के वैज्ञानिक पल पल की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। लेकिन अभी इस चंद्रयान के बाद, चूंकि चंद्रयान 3 के बाद ये वाला मिशन जो है आदित्य L1, ये अब इसकी सफलता के लिए इंतजार किया जा रहा है। और इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज सूर्य की यात्रा के लिए जो मिशन है वो शुरू हो चुका है। और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का जो प्रक्षेपण है वो किया जा चुका है, लॉन्चिंग इसकी की जा चुकी है। लेकिन कुछ खास बातें अब आपको हम बताएं कि दरअसल अब तक कुल 22 सूर्य अभियान चले हैं। इसमें कई देशों ने अपने जो एजेंसीज हैं उनको, यानी जो स्पेस है, वो भेजे हैं। और अगर बात करें तो देखिए, नासा ने 1960 में पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 भेजा था और अब तक कुल 22 सूर्य अभियान चले हैं। और जर्मनी ने 1974 में पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा था।
और इसी तरीके से अलग अलग वर्षों में अलग अलग अभियान चलाए गए। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा था, और भारत अपना पहला सौर मिशन अपने दम पर भारत ने भेजा है। आदित्य L1 मिशन को सूर्य की अहम जानकारियां जुटानी है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, और यह मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, यानी रवाना हो चुका है और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव भी पार कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता अब ये अपने टारगेट की ओर आगे जाता हुआ 4 महीनों का वक्त लगेगा, और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, इस तरह की कई जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो तारामंडल से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, वहां पर अब किस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं? क्या लोगों का जमावड़ा अभी भी बना हुआ है, या अब लोग वहां से जो है हिंदुस्तान किसान में कसीदे पढ़ते हुए वापस निकल रहे हैं? क्या तस्वीर है तारामंडल की? बिल्कुल, हम आपको तारामंडल की तस्वीर दिखा दें कि चूंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन चूंकि एक थिएटर शो हमेशा यहाँ पे चलता है तो तमाम लोग उसके अंदर पहुंचे हुए हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो बाहर भी यहाँ पे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, चंद्रयान 3 जिस तरीके से सफल हुआ, L1 की लॉन्चिंग हुई है, तमाम वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक तरीके से सफल इसे माना जा रहा है क्योंकि सफलता की ओर लगातार वो अग्रसर है। किस तरीके से देखते हैं? ये भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरह सफलता पे खरे उतरे हैं, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और नासा के आगे बढ़ जाएंगे। इसरो जो है नासा के आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल मैम, आप किस तरीके से देखती है इस सफलता को? हमने चंद्रयान 3 के तहत कहीं ना कहीं हमने चांद पर सफलता हासिल की, चांद पर हम पहुंचे, अब आदित्य L1 लॉन्च हो गया है, क्या कुछ कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है, और आशा करती हूँ कि ऐसे ही नए नए लॉन्चेस करे और भारत को बहुत ऊंचाई पे लेके जाए। आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 8वीं में पढ़ती हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता को आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। आज आदित्य L1 भी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे अपने इंडियन साइंटिस्ट पे काफ़ी गर्व होता है, गर्व महसूस होता है, और मुझे लगता है कि ये भी एक सक्सेसफुल मिशन रहेगा, और मुझे काफ़ी गर्व फील होता है भारतीय होने का। अभी आप 8वीं में पढ़ती हैं, तो भविष्य में आप वैज्ञानिकों से इस तरीके से प्रेरणा लेके आप वैज्ञानिक बनना चाहेंगे या कुछ और फील्ड चूज करेंगे? मैं तो वैसे साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ पक्का बढ़ना चाहूँगी। साइंटिस्ट बनना चाहती हो आप? हाँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको साइंटिस्ट बनने की? मुझे आइजैक न्यूटन हो गया। बिल्कुल पीयूष, अभी तक कहीं ना कहीं ये बच्चे विदेशी वैज्ञानिकों को पढ़ते थे, अब कम से कम स्वदेशी वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। पूछिए, अब क्या स्वदेशी वैज्ञानिक जो इसरो के वैज्ञानिक भी है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों से एक प्रेरणा मिलेगी। हाँ, आज अभी फ्यूचर जनरेशन को, जैसे मेरे बहन को एस्ट्रोनॉमर बनना है, और मुझे लगता है कि उसे इस चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च से बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप कुछ बोलोगी? आप क्या कहोगे आज के लिए? तुम्हें क्या बनना है बताओ जल्दी से? क्या बनना है आपको? एस्ट्रोनॉट। अच्छा, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आप कुछ कहना चाहोगी? चंद्रयान 3 तो सफल हो गया, आज आदित्य L1 भी सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें क्या बोलना है बता? वेरी गुड बोलते, वेरी गुड साइंटिस्ट, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल, तो तमाम आप देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और एक उत्साह है, एक खुशी है मन में, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो इसरो के वैज्ञानिकों से एक प्रेरणा ले रहे हैं, और उनकी तरह कहीं ना कहीं भविष्य में बनना चाहते हैं, भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान का जो स्पेस मिशन है वो भी आगे बढ़ रहा है। अभी लगातार खबरें आ रही हैं कि अब चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 जाएगा,
गगनयान जाएगा, आदित्य L1 हमारा जा ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है दुनिया की जो तमाम स्पेस साइंटिस्ट हैं वो ये भी देख रहे हैं कि आखिर इतनी कम कीमत पे, जिसमें कोई छोटी छोटी फिल्में बन सकती हैं, कोई स्पेस मिशन कैसे बन सकता है। तो आप चूंकि तारामंडल पे थे, कुछ साइंटिस्ट से भी बात होती होगी, क्या बताते हैं हम लोग क्यों इतनी कम कीमत पर अपने स्पेस मिशन को कामयाब बना पा रहे हैं। है कि इसरो के वैज्ञानिक लगातार दिन रात इसमें काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली है और एक सीख भी खासतौर पे चंद्रयान 2 के बाद मिली है। लेकिन एक दौर आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, उस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनके साथ मौजूद थे और सभी जो भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे। जब चंद्रयान 3 के लिए जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री को बधाई दी गई तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उस दौरान ताली बजाते हुए नजर आए। आपने देखा कि सीमाओं पर किस तरीके से चीन हरकतें करता रहता है, लेकिन भारत की उपलब्धियों पर चीन भी तालियां बजाने के लिए मजबूर है। इस बात की कहीं ना कहीं ये बानगी है कि भारत लगातार इतिहास रच रहा है और ऐसे देश जो दावा करते हैं कि वो आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो भी आज तालियां बजाने के लिए मजबूर हैं। तो सिर्फ एक वजह है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की कोशिशें, हमारे वैज्ञानिकों का दिया हुआ वो भरोसा जो चंद्रयान 3 के रूप में सफल होता है। 22 जून को हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को सूर्य नमस्कार सिखाया था। आज हम लोग सूर्य के नजदीक जाकर के वो सूर्य नमस्कार को साकार करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब सूर्य नमस्कार का जिक्र होता है तो कई लोग इसे धर्म का एंगल देते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तरफ हम चांद पर पहुंचते हैं, चांद से जब आप चंद्रयान 3 के पूरे इस मिशन को देखेंगे तो आप देखिए कभी भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि कहीं संपर्क टूट गया हो या किसी भी तरीके से टेक्निकल खामियां आई हो। पूरी तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से देश को भरोसा दिया था कि हम सफल होंगे, उसी के तहत अगर हम बात करें तो आदित्य L1 को लेकर भी इन वैज्ञानिकों ने देश को भरोसा दिया कि हम आदित्य L1 को भी सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं इस मिशन को कामयाब करेंगे। और इस पूरे इसरो के वैज्ञानिकों पर देश को भरोसा है, बच्चे बच्चे को भरोसा है। और निश्चित रूप से आपने देखा कि जब चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहे थे इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, उन्होंने चंद्रयान 4 का भी जिक्र किया, गगनयान का जिक्र किया और इस दिशा में भी इसरो ने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मिशन या एक चीज आप कोई कर रहे हैं, वो अगर पूरा होता है तो आप दूसरे चीजों के लिए आप पहले से ही कहीं ना कहीं उसके बारे में प्लानिंग कर लीजिए और इसी दिशा में कहीं ना कहीं इसरो भी प्लान कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसरो बड़ा कीर्तिमान राजेश आप मुझे लगता है आप L1 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हमारा मिशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, आप मेरे आगे पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीर और इससे समझ सकते होंगे कि कैसे हम चूंकि तमाम वो पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो इस मिशन से जुड़ी हुई है। और जब मिशन चंद्रयान चला था तब भी न्यूज़ 1 इंडिया सबसे आगे रहा था, हमने वो तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और अब भी L1 अभियान को लेकर भी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का ये जो अभियान है जिसके जो अपने मिशन की ओर, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ा है ब्रजेश जी, उसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को लेकर दुनिया की नजरों को, नजरिए को बदला है। कैसे हमें सपेरों का देश कहा जाता था आजादी के बाद, कैसे बैलगाड़ियों पे हमने देखा, कृषि को लेकर हमारे किसान जो है कैसे कृषि प्रधान उन्होंने देश को बनाया। आज हम अंतरिक्ष में भी प्रधान जो है बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक तरीके से साधारण भाषा में कह सकते हैं। और एक के बाद राजेश जब ये प्रक्षेपित हो रहा था, PSLV जब प्रक्षेपित हो रहा था उस वक्त एक आग का गोला छूट रहा था, धुआं धुआं हो रहा था। मुझे लगता है वो तमाम देश जो भारत की राजेश जी, अच्छा पहले रामपुर से फहीम खान हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। फहीम, हिंदुस्तान चांद के बाद अब सूरज के नजदीक पहुंच रहा है, कितनी बड़ी कामयाबी और रामपुर में किस तरह का जश्न है? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग का टाइम था तो रामपुर के अंदर मदरसों में खास तौर से मुस्लिमों ने दुआएं मांगी थी और न्यूज़ 1 इंडिया ने उस तस्वीर को सबसे पहले दिखाया था और वो तस्वीर इतनी खूबसूरत थी जिसको देखने के बाद आदमी कह सकता था कि ये जो हिंदुस्तान है यही खूबसूरत हिंदुस्तान है। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है क्योंकि चंद्रयान 3 के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे जिस तरह से गुरुद्वारे के अंदर अरदास
और चर्चों के अंदर रिक्वेस्ट हो रही थी गॉड से, तो वहीं मंदिरों के अंदर प्रार्थना भगवान से और मुस्लिमों में खासतौर से अल्लाह से दुआ की जा रही थी कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करे और हम अग्रणी देशों में कहलाएं। तो वहीं आज आदित्य L1 जिस तरह से की सफलता के लिए आज रामपुर के अंदर जश्न है। हालांकि ये बात मैंने राजेश को पहले भी बताई थी कि रामपुर के अंदर उतना जोश और उतना उत्साह नहीं है जितना कि चंद्रयान 3 के टाइम पे था, लेकिन आदित्य L1 के लिए फिर भी लोगों के अंदर जोश है, खरोश है और उनकी ये दुआएं हैं कि हम फिर सूरज पर भी पहुंचे। राजेश, मैं जो जिक्र कर रहा था, राजेश, मैं दरअसल जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जब हमारा आदित्य L1 PSLV C-57 के जरिए प्रक्षेपित हो रहा था तो उसने एक आग का बड़ा गुबार छोड़ा, धुएं का गुबार साथ में था। जो है मुझे लगता है जो भारत की प्रगति का विरोध करते हैं उनके लिए आग का गुबार, ये जो धुएं का गुबार है, ये बहुत कुछ सबक भी है और बता रहा है कि तुम जलना चाहो जलते रहो और आप जलते रहोगे, हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये उसी का एक तरीके से एक नजीर है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करें या देश में भी कुछ लोग कुछ चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था, आप पे जमीन पे इतनी महंगाई है, आप आसमान में इस तरह के अभियान चला रहे हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये उन लोगों को एक उदाहरण है, एक नजीर है, उनको नसीहत है कि आप इस धुएं की तरह आप यहीं पे बुझते रहिए, फूकते रहिए, जलते रहिए, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो अभियान है, वो आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि आज इसरो को पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो पूरी दुनिया के जो आम लोग भी हैं, वो भी बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इसरो ने यह साबित कर दिया कि वो मिशन चाहे चंद्रयान हो या फिर सूर्य हो या इससे पहले भी कई मिशन कामयाब हुए, हम अब बदलते हुए हिंदुस्तान है। सबसे बड़ी बात यह है राजेश कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सनातन परंपराएं रही, जो हमारे तमाम वेद पुराण, वो तमाम साहित्य धार्मिक रहे, उसमें चंद्र और सूर्य का जिक्र सबसे ज्यादा आया। हमने उनकी शुरुआत से पूजा की, उन्हें अपना आदि देव माना। और आज जो ज्ञान सहस्त्राब्दियों पहले हमारे वेद पुराणों में दे दिया गया था, आज पूरी दुनिया उसको फॉलो करके खुद को सिकंदर समझ रही थी, लेकिन दरअसल ये हिंदुस्तान की थाती थी और आज हिंदुस्तान उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि हमने तुमको सिखाया, तुम हमें सिखा रहे थे, आज हिंदुस्तान स्पेस में भी पूरी दुनिया को सिखाएगा। तो ये अपने आप में जो है एक सबक भी है। बिल्कुल, कल तक जो हिंदुस्तान दूसरे देशों से सीख रहा था, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दूसरे देश हिंदुस्तान से सीखेंगे। आज का जो हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत बड़ी प्रेरणा इससे ले रहे हैं, क्योंकि मिशन चंद्रयान ने इतनी जागरूकता लोगों के अंदर साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके बढ़ाई कि वो भी चाहते हैं युवाओं से, चूंकि हमारे सहयोगी पीयूष ने भी बात की, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है बड़े होकर वैज्ञानिक बने, वो साइंस लेना चाहते हैं, वो उसको पढ़ना चाहते हैं। और वो इसरो के जरिए, चूंकि अब तक दूसरे देशों के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे युवा उनको पढ़ते थे, नासा है, दूसरी एजेंसीज है, उनको पढ़ते थे, अब इसरो को पढ़ के भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। राजेश, जब हमने चंद्रयान और आज का ही दिन नहीं बल्कि चंद्रयान 3 ने जिस टाइम लैंडिंग की थी और उस वक्त ये चीजें आई थी सामने के साथ, अब सूरज भी नहीं देखे पाकिस्तान और चंदा भी ना देखे पाकिस्तान, तो सूरज और चांद से बच के वो जाएगा कहां, क्योंकि उसके ऊपर तिरंगा है और तिरंगा खाली पाकिस्तान पर थोड़ी है, खाली ये जो बांग्लादेश पर ही थोड़ी है। तिरंगा तो आज के वक्त में ब्रजेश जी चीन के ऊपर भी है। सही कहा, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो ये हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान की ताकत है जो आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया हमारा इस्तकबाल कर रही है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है राजेश, क्योंकि अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं, लेकिन अभी भी 127 दिन का सफर हमें लगातार तय करना, और उसके बाद हम L1 पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है चुनौतियां अभी बाकी हैं। बिल्कुल, चुनौतियां कई हैं और उन्हीं चुनौतियों को पार करके ही कामयाबी मिलेगी। और भारत में चुनौतियों को पार करना भारत को आता है। भारत ने यह साबित भी किया है कि चुनौती चाहे कितनी बड़ी हो, हौसले बुलंद हो तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हमने कई ऐसे अभियान में करके दिखाया। और पीयूष भी है हमारे साथ दिल्ली से। पीयूष, अभी आपने कई लोगों से बात की, किस तरह की उत्सुकता आम लोगों में दिखाई दी, खासकर युवाओं में, बच्चों में इस तरह के अभियान को लेकर किस तरह की जागरूकता दिखाई दे रही है? पीयूष दिखाएं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे, क्योंकि अभी भी लगातार ये जो मिशन है वो सफल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप?
पहले भी आपको बताया, हमें बहुत खुशी है। इसरो के सारे साइंटिस्ट को बहुत 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 कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई है उनको। और जैसे अब चांद पे हमारा परचम लहराया है हिंदुस्तान का, इसी तरह आगे सूरज पे भी करेंगे हम लोग। बिल्कुल, तो तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि चांद पे हमने परचम लहराया है और सूरज के पास भी हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और एक उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में एक उत्साह है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जब भी जिक्र होता था तो लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, जो लोग टीचर बनना चाहते थे, लोग अन्य फील्डों में जाना चाहते थे, लेकिन साइंटिस्ट की बात करें तो काफी कम लोग इसको चुनते थे। सबसे बड़ी बात ये है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, एक बदलाव की बात मैं करता हूं। एक वक्त होता था दुनिया में कोई भी मिशन लॉन्च होता था तो उसमें हम लोग गिनते थे कि एक हिंदुस्तानी वैज्ञानिक इस मिशन में शामिल है, उसका लीडर कोई दुनिया का कोई और मुल्क होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो हिंदुस्तान खुद अपने आप में लीडर है। बिल्कुल यही कोशिश प्रधानमंत्री की भी है कि भारत विश्वगुरु बने, और इसी बात से चिढ़ उन देशों को है जो भारत विरोधी देश हैं, या यूं कहें कि भारत विरोधी गतिविधियां वो लगातार सीमाओं पर करते रहते हैं। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें या चीन का जिक्र करें, लेकिन जिस तरीके से भारत लगातार परचम लहरा रहा है, चाहे चांद की बात करें या सूर्य की बात करें, उसके बाद इन देशों में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से खौफ है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए पिछले कुछ महीनों में इन देशों की ओर से कोई इतना बड़ा मिशन लॉन्च भी नहीं किया गया है जितना भारत ने कर दिया। इसके बाद ही भारत लगातार और भी मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। जो आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4 की बात करें या गगनयान की बात करें, उसके बारे में इसरो प्रमुख ने सीधे तौर पर जानकारी दी थी। और निश्चित रूप से आपने देखा कि पाकिस्तान में जब जिक्र किया गया चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर और मीडिया वालों ने तमाम लोगों से सवाल किया, तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि चंद्रमा पर तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं, चंद्रमा पर खाना नहीं है, पाकिस्तान में भी खाना नहीं है, चंद्रमा पर फलानी सुविधा नहीं है, पाकिस्तान में भी सुविधा नहीं है। तो वो अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन भारत लगातार इतिहास रच रहा है, इसरो लगातार इतिहास रच रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, जो देश अपने आप को बड़ा होने का दावा करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसरो का लोहा मान रहे हैं। इतने कम संसाधन में आगरा से कृष्णा त्यागी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृष्णा, इस कामयाबी को पहला चरण हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार किया, दूसरा चरण पार किया, तीसरा चरण पार किया, अब अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है हमारा आदित्य L1। क्या कहती है आगरा की जनता? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आगरा के लोगों में काफी देर से उत्साह था, लोग काफी देर से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आदित्य L1 की जिस तरह से जो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई, उसके बाद चंद्रयान 3 में सफल परीक्षण हुआ, इसी प्रकार आदित्य L1 की को लेकर भी आगरा की जनता काफी देर से टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर टिकटिकी लगा के नजर बनाए हुई थी। तो काफी देर से जब देखा कि ये आदित्य L1 का भी सफल परीक्षण बिल्कुल होता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ के लोगों में भी काफी खुशी का माहौल दिखाई दिया। इस समय मेरे साथ जूता व्यापारी जो और समाज सेवी जवाहर डावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बात को लेकर जानकारी करेंगे। इस बात को लेकर इनका क्या कहना है? सर, आप काफी देर से टीवी पर देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? हम साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने सफल प्रक्षेपण कर दिया है, और मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे कि मोदी जी ने साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया कि L1 की ओर बढ़े, सूर्य की ओर बढ़े। सूर्य की ओर हमारा ये सफल प्रक्षेपण हो चुका है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं और साइंटिस्टों की मेहनत रंग लाए और ये मिशन भी हमारा पूर्णतः सक्सेस हो, जैसे कि चंद्रयान 3 का सक्सेस हुआ है। वो भी ऐसी जगह उतारा गया कि जहां आज तक किसी भी देश, कोई भी देश वहां चंद्रयान अपना नहीं उतार पाया, वहां हिंदुस्तान ने उतारा। और सूर्य में भी बढ़ के किसी देश ने कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है। हमारा हिंदुस्तान इसमें भी आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्टों की मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम जरूर इसमें भी पूर्णतः सफलता पाएंगे। बिल्कुल सर, देखा जा रहा है लगातार जिस प्रकार देश लगातार आगे बढ़ रहा है, और इस बार बिल्कुल जो आदित्य L1 की जो शुरुआत हुई है और सफल परीक्षण बताया गया, तो इसको लेकर कोई आपकी प्रतिक्रिया? इसको लेकर के हमारी यही प्रतिक्रिया है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़े और हमें निरंतर और बहुत अधिक से अधिक सफलताएं मिले। और मोदी जी ने जो नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प उनका पूरा हो,
हमारे साइंटिस्ट तो इस और पूरी तरीके से प्रयासरत है ही हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ेगा। देश में सर्वत्र हमारे आगरा में विशेषतः खुशी है कि हमारे साइंटिस्टों को इसमें सफलता मिली है। हम सब लोग खुश हैं। हम लोग मिशन चंद्रयान की तरह आदित्य L1 में भी कामयाबी हासिल करे और इसी को लेकर पल पल की जानकारी लगातार न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो अब हिंदुस्तान का सूरज यानी मिशन चंद्रयान के बाद हिंदुस्तान एक नए मिशन पे निकला है सूरज की ओर और अब यही कई जानकारियां सूरज से जुड़ी हुई इस अगर ये मिशन कामयाब होता है, जिसके लिए दुआएं लगातार की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि भारत की होगी और लगातार भारत अंतरिक्ष में भी कामयाबी हासिल कर रहा है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। 3, 2, 1, 0। C57 विदान को प्रकाश करने 10 सेकंड के प्रज्वलन का 4.9 किलोमीटर पर सेकेंड आदित्य L1 स्पेस समाप्त हो चुकी है। between the sun and earth.